नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, 8 मार्च 2022 से 15 मार्च 2022 तक का समय आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा परिवर्तन करने वाला है जिसे सुनकर आपकी बत्ती सी चमक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे लोग भी अब आपके सामने रहकर आपसे अपेक्षाएं करने वाले हैं, आपसे निवेदन करने वाले हैं, आपके सामने गिड़गिड़ाने वाले हैं, भीख मांगने वाले हैं, जिन्होंने एक समय पर आपका अपमान कर दिया था। मजाक समझने की गलती ना करें। वीडियो आप ही के हित में है और आपको बहुत सावधानी से सुननी और समझनी भी है, क्योंकि आज की संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है और ग्रहों ने कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि की ओर अपना रुख जमाया है। अब उन कमज़ोर लोगों का बेड़ा पार होगा, साथ ही में उन लोगों का भी बेड़ा पार होगा जिन्होंने जीवन में बहुत अत्याचार सहे हैं। अब अत्याचार सहने का नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने का समय है। बस ध्यान से वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज बहुत काम की बात हम करने वाले हैं। सबसे पहले, अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे तो उनका आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं इन 3 दिनों के पंचांग के साथ। शुक्ल पक्ष की षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी तिथि है। कृतिका नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। सूर्य और बुध कुंभ राशि पर है और चंद्रमा मेष राशि को छोड़कर वृषभ में जैसे ही संचार करेंगे, उधर वैसे ही वृश्चिक के जीवन पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। अब इन प्रभावों में क्या क्या असर देखने को मिलेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें कमज़ोर समझते हैं, हम शांत हैं, हम मौन हैं, तो वो हमारी शक्तियों से रूबरू नहीं हो पाते और हमें कमज़ोर समझकर वो हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु हम सामने वाले का सम्मान करते हैं, इसलिए हम न तो उन्हें अपशब्द कहते हैं और न उनके खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं। परंतु हर इंसान की सहने की एक लिमिट होती है और वो लिमिट जब क्रॉस हो जाती है तो साधारण से साधारण इंसान भी गुस्सा करता ही है। परंतु अब वे सभी लोग जो आपका मजाक उड़ाते थे, कहीं ना कहीं आपके सामने ही गिड़गिड़ाने वाले हैं, क्योंकि अब उनको आपसे एक ऐसा काम पड़ने वाला है जिनके आधार पर आप उनके बॉस बनते नजर आएंगे। यूँ समझ लीजिए, अब राजा भी आपके सामने भीख मांगेंगे। वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 8 दिनों में व्यापार में अच्छी खासी तरक्की लग रही है, परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जमाखोरी नहीं करनी है, माल्ट नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं माल को बचा कर रखने की, माल को इधर से उधर सप्लाई करने की आदत होती है। वो बस अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, परंतु दोस्तों लालच बुरी बला है, ये बात आप और हम सभी जानते हैं। ग्राहकों की सेवा कीजिए, ग्राहकों को भगवान मानिए, तभी तो वो आपसे जुड़े रहेंगे। अगर आप उन्हें गलत चीज़ देंगे तो वो पुनः आपके पास नहीं आने वाले। थोड़ा सा नाप तोल कर बोलने की ज़रूरत है इस समय में। ग्रहों की स्थितियाँ आपके मुख से नकारात्मक बातें कहलवा सकती है, परंतु हमें उन लोगों से भी प्यार से ही बात करनी है जिन्होंने एक समय पर हमारा अपमान किया था। दोस्तों, बदला लेना कोई अच्छी बात नहीं है। जो बदला लेता है वो कमज़ोर होता है और जो माफ़ कर देता है वो ताकतवर होता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने उस व्यक्ति के साथ वैसा ही आचरण किया तो आप में और उसमें क्या ही फ़र्क रह जाएगा। धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बॉस व उच्च अधिकारी की शर्तों पर आपको काम करना पड़ सकता है। अपने स्वाभिमान को बीच में लाना बहुत गलत होगा। अगर नौकरी कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो सुननी ही पड़ेगी, और अगर नहीं सुन सकते तो आप फिर नौकरी कभी कर ही नहीं सकते। वर्तमान समय में आपकी ओर से अनदेखी भविष्य में नुकसान करा सकती है, सचेत रहिएगा। एक अनमोल विचार आपके सामने रखना चाहते हैं गुरुजी का। ये अनमोल विचार जो इंसान सुन लेगा उसके जीवन को एक नया मार्ग मिलेगा। दोस्तों, एक बार एक इंसान ने कोयल से पूछा, तू अगर इतनी काली नहीं होती तो कितनी अच्छी होती। सागर से पूछा कि हे सागर, तेरा पानी अगर खारा नहीं होता तो तू कितना अच्छा होता। गुलाब से पूछा कि हे गुलाब, अगर तेरे अंदर कांटे नहीं होते तो तू कितना अच्छा होता। तीनों मिल कर के एक साथ बोले हैं, इंसान, अगर तुझ में दूसरों की कमियां देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता।
और वास्तविकता में गलती यही होती है, चोट हम यही खा जाते हैं। हम हर इंसान में केवल और केवल बुराइयां ही छांटते हैं, उसकी कमियां ही छांटते हैं। दोस्तों, अगर महापापी इंसान भी आपके सामने खड़ा हो तो उसके अंदर एक कौन सा गुण है उसे पर नोटिस कीजिएगा। बुराइयों कमियों को साइड में हटा दीजिए, उसके अंदर गुण क्या है ये देखिए। उस गुण के आधार पर आप उसे जज कीजिए, उससे महत्वाकांक्षाएं लगाइए, फिर अपने आप ही रास्ता दिखने लगेगा। बात पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखिए राधे राधे। जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दोस्तों, कड़ी मेहनत तो अनिवार्य है, इतना ध्यान रखिएगा। आलस्य और चिंता से दूर रहें। उधारी में दिया गया धन वापस मिलने की संभावनाएं हैं। उधार जब वापस मिलता है तो 100% चेहरे पर हंसी आती ही है, क्योंकि उधार पैसा वापस मिलना किसी चमत्कार से कम तो है नहीं। नौकरी पेशा जुड़े लोग अच्छे प्रदर्शन के चलते अपने विरोधियों का मुंह बंद करने में कामयाब रहेंगे। कई ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपके विचारों को बढ़ा सकता है, इसलिए अपनी वाणी को सौम्य रखें, नहीं तो दूसरों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। महिला सहकर्मियों के द्वारा कार्य पूर्ण होंगे, ऐसे में उनके साथ तालमेल बनाना आपकी जिम्मेदारी है। थोक के बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को कुछ सजग रहने की आवश्यकता है। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं वे आपसी तालमेल बनाकर ही चले। छोटे बच्चों पर पैनी निगाहें रखें, किसी नुकीली वस्तु से खुद को वो चोट न पहुंचा ले, इस बात का ध्यान रखिएगा। संतान यदि युवा है तो उनके साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए रिश्तों को मजबूत बनाना होगा। अध्यात्म पर ध्यान देते हुए धर्म कर्म के कार्य करें। सूर्यदेव को रोजाना अर्घ्य दे। विषम परिस्थिति का सामना आप बेहद सजगता से कर पाएंगे। वर्तमान समय में प्रभु आपकी क्षमता और आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। ऐसे में परिस्थितियों को देखकर घबराना नहीं है। नौकरी में स्थानांतरण होने की संभावनाएं हैं। काफ़ी समय से चलते हुए कार्यों में समस्याएं आने की संभावनाएं हैं, परंतु भगवान का ध्यान रखना है, खुद को उलझने नहीं देना है। कलयुग की इस दुनिया में खुद को कमज़ोर पड़ने नहीं देना है। ग्रहों की नकारात्मकता कहीं न कहीं आपको अलग अलग तरह से पीछे करने का प्रयास करेगी, परंतु आपको भी सकारात्मक ग्रहों के सपोर्ट से निरंतर आगे बढ़ते रहना है। बुध ग्रह के प्रभाव से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। ग्रहों की स्थितियां लाभ दिलाएगी और अटकी हुई संपत्ति की डील भी पूरी कराएगी। ऑफिस में अच्छे प्रदर्शन को लेकर प्रतिद्वंदी भी कमजोर पड़ेंगे और मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग मरीजों के साथ सेवा भाव रखें। नया स्टार्टअप करने वालों को सरकारी एजेंसियों और बैंकिंग संस्थाओं का सहयोग लेना पड़ सकता है। जो लोग अवसाद जैसी समस्याओं से घिरे हैं उनको डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। इसी के साथ अब उपाय बताने का समय आ चुका है। मिथुन राशि वालों, अगर ये उपाय आपने कर लिए तो आपका बुध ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाएगा, बहुत ही सकारात्मक हो जाएगा। अब दोस्तों, समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। ये उपाय सरल है, साधारण है और आपकी बिगड़ी बनाने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, कृपया ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला उपाय है, रोजाना तकरीबन शाम को 7 बजे के समय आपके घर में तुलसी का पौधा तो होगा ही। तुलसी का पौधा ईशान कोण में होता है तो और भी अच्छे फायदे देता है, परंतु अगर आपके घर के आंगन में भी है या कहीं पर भी है तो चलेगा। आपको रोजाना शाम को 7 बजे उस तुलसी के पौधे के समीप देसी घी का दीपक जलाना है। बहुत अच्छा उपाय है, सुख समृद्धि घर में लेकर आता है, भाग्य वृद्धि लेकर आता है। दूसरा उपाय है, आपको रविवार के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। ये उपाय भी बड़ा शानदार है और आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। और सभी घरों में घर की पहली रोटी गौ माता के लिए बनती होगी, दूसरी कुत्ते के लिए बनती होगी। ये दोनों आपको रोजाना करने ही हैं। इनसे आपका 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है और आपके हर कार्य संपन्नता से सिद्ध होते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में बात करी हमने आपके आने वाले
8 मार्च से 15 मार्च तक के समय के बारे में। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।